नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज बात उस नेता अभिनेत्री की जिसने महज 41 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सोनाली फोगाट अब हम सब के बीच नहीं रही। आज सुबह यह दुखद खबर सामने आई। प्राथमिक जांच में हार्ट अटैक सोनाली की मौत की वजह बताई जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असल वजह का पता लगेगा। लेकिन सोनाली फोगाट की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोई मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो कोई हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग कर रहा है। वहीं सोनाली के परिजन, उनकी बहन का बयान भी आकस्मिक मौत पर सस्पेंस पैदा कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देखिए ये रिपोर्ट। क्या है सोनाली फोगाट की मौत का सच? क्या वाकई सोनाली के खाने में थी गड़बड़? क्या होगी सोनाली की मौत की सीबीआई जांच? एक कलाकार, एक नेता और एक संघर्षशील महिला, ये भूमिकाएं सोनाली फोगाट ने अपनी जिंदगी में निभाई। हर भूमिका के साथ सोनाली ने न्याय भी किया। कलाकार के तौर पर और एक नेता के तौर पर सोनाली ने अंतिम समय तक अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन मंगलवार सुबह उनकी मौत की खबर ने सभी को अचंभित कर दिया। एक हंसती खेलती हस्ती, फुल एक्टिव भूमिका कैसे एकाएक इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है? ये सवाल तब और ज्यादा गहरा गए जब सोनाली की बहन के साथ ही उनके परिजनों ने भी उनकी मौत पर सवाल उठा दिए। वो ऐसे कह रही थी, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ जी। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहती 27 तारीख को आएंगे जी। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे को पता नहीं कि खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया। अभी बाकी तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे को तो अभी पता चला है फोन के थ्रू, अभी टीवी पे देखा है हमने, हमारे को तो पता ही नहीं था। तो कैसे मतलब हार्ट अटैक बताया जा रहा है, तो मतलब हार्ट अटैक की जीवन शैली उनकी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मतलब वो भी कोई बीमारी नहीं थी जी, या तो हार्ट फेल होया होगा जी, या अटैक होया होगा। कोई दवाई भी नहीं लिया करती, कोई बीमारी भी नहीं थी उसके। अभी हम ये बोल दें भाई वो बीमार रखती थी या कोई बीमार था, कोई कभी बुखार तक नहीं रखी आज तक, अपने में व्यस्त रखती थी कामों में। मम्मा मेरे खाने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है बस। तो उसने कहा कि तुम डॉक्टर के चले जाओ, बोले जाएंगे। ऐसे पता नहीं सुबह का नाम लिया या कल का नाम लिया, जैसे इस बात का कोई पता नहीं। सुबह तो फोन ही आ गया था 8 बजे। वहीं सोनाली की जेठानी मनोज फोगाट ने कहा कि वो बिल्कुल फिट थी और उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। रात को सामान्य तरीके से बात भी हुई। परफेक्टली ऑल राइट, और कोई भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। बस नॉर्मल, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, इतनी बात। कोई खाने पीने को लेकर के नहीं, उन्होंने बताया? हमें नहीं पता इस बारे में कुछ। यहाँ से सोनाली की मौत को लेकर एक साथ कई सवाल उठ गए। एकदम से स्वस्थ, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं, तो कैसे किसी की मौत हो सकती है? हालांकि प्राथमिक तौर पर यही बताया गया कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। गोवा में सोनाली पहुंची थी, जहां से खबर सामने आई और जिसने सबको चौंका कर रख दिया। वहीं सोनाली की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी सवाल उठाए। उदय भान ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा से अभिनेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट जी के संदिग्ध व आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। बताया जा रहा है कि सोनाली अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ गोवा में एक गाने की शूटिंग के लिए गई थी। अब सवाल ये उठता है कि सोनाली अगर किसी तरह से परेशान होती या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई दिक्कत होती, तो फिर वो किसी तरह की शूटिंग के लिए क्यों जाती? सवाल ये भी कि कब तक सोनाली फोगाट की मौत की सच्चाई सबके सामने आएगी।
और क्या सोनाली फोगाट की मौत पर सीबीआई जांच होगी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर और संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरीके से उनकी मौत हुई है उसको लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कौन है सोनाली फोगाट, ये आपको हम बता रहे हैं। उनका किस तरीके का अब तक का सफर रहा ये भी आपको हम बता रहे हैं। 21 सितंबर 1979 को उनका जन्म हुआ था। इसके साथ ही फतेहाबाद के भुथन गांव में उनका जन्म हुआ। फतेहाबाद के भुथन गांव से वो ताल्लुक रखती थी। तो सोनाली फोगाट का अब तक का सफर कैसा रहा है, उनका अब तक का जो जीवन सफर है वो कैसा रहा है, ये आपको हम बता रहे हैं। सोनाली को बचपन से ही अभिनय का शौक था और जो उनका शौक था उसमें काफी हद तक उनको कामयाबी भी मिली और किस तरीके से वो लगातार आगे बढ़ती चली गई हम सब ने देखा। एंकर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। दूरदर्शन में एंकर के रूप में उन्होंने अपने करियर को चुना और वहीं से उनकी ये शुरुआत हुई। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि दूरदर्शन में हरियाणवी एंकर के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया था, वहां पर काफी समय तक उन्होंने काम किया और कई टीवी सीरियल्स ऐसे थे जहां पर उन्होंने अपना अभिनय किया। कई टीवी सीरियल्स में भी सोनाली फोगाट की ओर से काम किया गया। तो चलिए इसी को लेकर आज हमें चर्चा करनी है। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से केसी भाटी जी जुड़ गए और इसके साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी रहेंगे और पूर्व पुलिस अधिकारी महाराज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले केसी भाटिया जी, मैं आपके पास आते हुए सीबीआई की जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं, जब सीबीआई की ओर से जब जांच उनके खिलाफ की गई तो आप बार बार ये कहते रहे कि ये जो जांच की जा रही है ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को दर्शाती है। सीबीआई की जांच पर आप सवाल उठाते रहे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोनाली फोगाट के मामले में सीबीआई की जांच बहुत ज्यादा जरूरी है और तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? सीबीआई पर अब कांग्रेस पार्टी को इतना भरोसा क्यों हो रहा है और जब आपके नेताओं के खिलाफ जांच होती है तब क्यों नहीं होता? सर देखिए, बड़ी दुखद घटना है जी। हरियाणा की एक बेटी जिसका गोवा में जाके इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में जिसकी मौत हुई है और घर वाले उस मौत के ऊपर संदेह जता रहे हैं। तो इसलिए हमारा कहना है कि उसकी सही एजेंसी से, सीबीआई बड़ी एजेंसी है, उसे जांच होनी चाहिए। आपने उसको पॉलिटिकल लिंक दे दिया, हम उसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहते। सर मैं थोड़ी दे रहा हूँ, वो तो आप ही दे रहे हैं। पूरे हरियाणा। सर एक बात बताइए, सर सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ जब जांच होती है तो आप ही कहते हैं कि सीबीआई ईडीआई को वैसे हमारे पीछे लगा रखा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। आप ही लोग कहते हैं। मैंने तो आपकी बात को आगे बढ़ाया है सर, मैंने कोई एंगल नहीं दिया इसको। देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे गलत साबित करिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। देखिए, क्राइम होना एक अलग बात है जी, लेकिन जो आप उसको पॉलिटिकलाइज नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सर, अब सीबीआई के ऊपर आपको इतना भरोसा क्यों हो रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीबीआई ही इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करेगी? सीबीआई अपना रूटीन काम तो करती है जी, लेकिन उसको जब पॉलिटिकल लोगों के लिए यूज किया जाता है तो उनका एंगल उसमें बदल जाता है। तो सीबीआई की जो है ना विश्वसनीयता आज भी है, लेकिन जिस तरह से सरकार उसको यूज कर रही है, खाली कांग्रेस के खिलाफ नहीं कर रही है, बाकी पार्टी जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ जितनी भी पार्टियां अपोजिशन में हैं वो सबके खिलाफ। हाँ ठीक है ना सर, वही बात आ गई जो मैं कह रहा था। देखिए आपने खुद स्वीकार कर लिया, आपने खुद स्वीकार कर लिया, लेकिन जब मैं बोला था आप बुरा मान रहे थे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन वीरेंद्र जी क्या सरकार इसके लिए तैयार होगी? क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाएगी? मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ये आवश्यक नहीं होता जी।
मामले की जो परिस्थितियां होती हैं उनको देखते हुए, ये लगता हो कि दूसरी एजेंसीज उसको हैंडल नहीं कर पाएंगी, ये देखते हुए, पीड़ित पक्ष, प्रभावित पक्ष, उसको ये लगता हो कि और कोई तरीका ही नहीं है सच्चाई तक पहुंचने का, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। उसके आधार पर सीबीआई को कोई मामला सौंपा जाता है। और इस प्रकरण में भी अगर किसी स्टेज पर सरकार को ये लगा कि सीबीआई के हस्तक्षेप के बिना स्थितियों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, जांच में कोई इश्यूज हो सकते हैं, तो किसी भी एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई, मुझे लगता है उसको जांच सौंपने का निर्णय सरकार उचित समय पर ले लेगी। मुझे सबसे पहले आज यही कहना है कि हमारी पार्टी की एक युवा नेत्री, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी, जिन्होंने मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, जो चुनाव भी लड़ी और जो बहुत बोल्डली, बहादुरी के साथ बहुत सारे मसलों पर तमाम तरह की आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए मुखरता से अपनी बात कहा करती थी, ऐसी एक ऊर्जावान नेत्री और अभिनेत्री वो हमसे बिछुड़ गई हैं इस दुखद घटना के कारण। उनकी मृत्यु का कारण जो भी रहा हो, सबसे पहले हम उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से। उनकी बिटिया, मुझे लगता है इस हादसे से सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रभावित शख्स है इस धरती पर। जिस बिटिया ने अपना पिता खोया हो, फिर वो अपनी मां को खो दे इस तरह से, तो मुझे लगता है उसके प्रति बहुत अधिक संवेदनाएं व्यक्त करना हमारा बनता है। उनके परिजन निसंदेह सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा बिछोह का दुख उनको है। तो पार्टी, सरकार, संगठन के नाते हम संकट की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ, परिजनों के साथ, उनकी बिटिया के साथ खड़े हुए हैं। आवश्यकता अनुसार हर प्रकार का निर्णय लेने में निर्णय लिया जाएगा। कहीं कोई संकोच करने की, कहीं कोई हाथ खींचने की बात नहीं है। ठीक है अमित भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने चर्चा की ओपनिंग में आज निकाली है। कांग्रेस के प्रवक्ता के श्रीमुख से आपने संकट की इस घड़ी में ही सही ये तो कहलवा लिया आज कि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी है, सीबीआई की विश्वसनीयता है। जब भी कोई जटिल मामला आता है तो समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, प्रभावित पीड़ित पक्ष, वो निष्पक्ष और त्वरित और दमदार जांच के लिए सीबीआई की मांग करते हैं। ऐसी संकट की घड़ी में भी सीबीआई को, जहां परिवार भी महत्वपूर्ण और सर्वाधिक विश्वसनीय एजेंसी मान रहा है, उस कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपकी डिबेट में सीबीआई को विश्वसनीय कह रहे हैं, जो सीबीआई और ईडी का नाम आते ही, इनके नेताओं की जांच शुरू होते ही बिलखने लगते हैं, बिफरने लगते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं। गजब की बात इनके मुंह से ये निकली कि अपराध और चीज होती है, क्राइम और चीज होती है, और जो इनके नेताओं की जांच है वो अलग चीज है। भाई साहब, भारत का कानून, भारत का संविधान पढ़ा होगा कि नहीं आपने, मुझे मालूम नहीं। भ्रष्टाचार अपराध है, इसीलिए उसमें जांच करके दंड दिए जाने का प्रावधान देश के कानून में है। ठीक है, दंडनीय अपराध है भ्रष्टाचार जी। और आपके नेताओं के भ्रष्टाचार की जब जांच होती है तो कृपया करके इसी तरह विश्वास सीबीआई के प्रति जताया करें, क्योंकि सीबीआई अपना काम ईमानदारी से करती है और हमारी सरकार का राजनीतिक हस्तक्षेप का कतई कभी कोई इरादा नहीं रहे। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर, जी मैं आप इसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं नवीन जयहिंद, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। आपको लगता है कि ये मांग जायज है, वो भी ऐसे समय में जब पुलिस ये कह रही है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे, पुलिस सक्षम है इस मामले की जांच करने में,
सीबीआई तक पहुंच जाना, हाई कोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराने की बात कर देना, ये उचित है क्या, या आपको क्या लग रहा है, ये ठीक है, या आपको लग रहा है कि नहीं जल्दबाजी हो रही है? जी, मृतक के लिए मेरी श्रद्धांजलि और परिवार और उनके चाहने वालों के लिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सर्कल था, उनके लिए मेरी हमदर्दी। जी, सोनाली फोगाट जी एक बहुत बड़े प्रतिभा की धनी थी, इसमें कोई शक नहीं थी। आपने जो मेरे सवाल किया, मैं उसका एक जवाब देता हूँ आपको। जी, इनके जो कार्यस्थली थी वो बहुत लंबी थी। हरियाणा की वो रहने वाली थी, हरियाणा में पॉलिटिशियन के तौर पे भी थी, और जब वो एक एक्टर थी तो एक एक्टर के तौर पे थी, वो एक टिकटॉक या क्या बोलते हैं वो भी, टिकटॉक पे काफी फेमस थे, टिकटॉक स्टार बोला जाता था। टिकटॉक स्टार बोला जाता था। जी, अब जब मौत संदिग्ध है तो उसमें ये जरूरी हो जाता है कि ऐसी एजेंसी से इनकी जांच हो जो सारी जगह आसानी से घूम सकती हो। अब जैसे किसी स्टेट विशेष की बात करें, जैसे गोवा की बात करें, तो गोवा की पुलिस लिमिटेड एरिया की है, उसे दूसरी जगह जाने में थोड़ा सा, ये तो नहीं है कि रोका जाता है उनको या कहीं जा नहीं सकते, लेकिन उनकी अपनी स्टेट पुलिस की अपनी मजबूरियां, लिमिटेशंस होती हैं। और जहां तक सेंट्रल एजेंसी कोई भी है, उसको ये है कि वो हर जगह, अगर फॉरेन में भी जाना पड़े, क्योंकि अब इसमें लिंक जोड़ा जा रहा है, जो भी है, सही गलत की हम नहीं बात कर रहे, बिल्कुल सही बात है, वो तो एक अलग बात है। इसमें संदिग्धता जोड़ी जा रही है, कहा जा रहा है, तो हमारा पहला उद्देश्य बनता है कि हम जिनको शक है उनके शक को दूर किया जाए, उस शक की बात है। तो इन्वेस्टिगेशन ऐसी एजेंसी से जरूर होनी चाहिए जो आसानी से हर जगह उसे कर सके। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, वो कोई इसे, अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता बताया था, जो भी अपोजिशन में होगा, आज जो रूलिंग में, जब वो अपोजिशन में तब वो सीबीआई की बुराई वो भी करते थे। ये तो एक अलग बात है। आज कांग्रेस वाले कर रहे हैं या दूसरी जो पार्टी है वो कर रही है, जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो वो भी करती थी, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक किसी भी संस्था की बात है जो इतने दिन से चली आ रही है, उससे गलत सही जो भी होता वो एक अलग बात है। लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है, अगर हमारी कानून से की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए होता है। तो इसमें जो नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसमें पुलिस, आपको नहीं लगता है कि पुलिस इसमें सक्षम है, वो इस मामले की जांच कर सके? वैसे सक्षम है, लेकिन कुछ उनकी लिमिटेशन है जो मैंने पहले भी कहा। सीबीआई जो है या कोई भी सेंट्रल एजेंसी जो है, उसको वो लिमिटेशन नहीं होती हैं। तो इसलिए, और जब ये बात जांच की बात उठी है, तो हायर जो एजेंसी है उससे कराई जाए तो कल वो बात भी नहीं रहेगी। तो मैं तो उसका ओपिनियन का हूँ कि ये सीबीआई से ही कराई जाए या किसी सेंट्रल एजेंसी से कराई जाए। ठीक है, उसमें कोई भी है तो उससे कराई जाए, इसमें कोई बुराई की बात मतलब आप सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि इसमें भाई ऐसा नहीं है कि आप पुलिस को इसमें कमतर आंक रहे हैं इसलिए आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। उसमें कमतर आंकने की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक जो ग्राउंड बढ़ जाता है, वो सीबीआई का या सेंट्रल एजेंसी कोई भी है, जिससे भी चाहे उससे करा ली जाए, तो इसमें बुराई कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। सुभाष जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति हो रही है, हालांकि बहुत दुखद मामला है, गमगीन माहौल है, जिस तरीके से दुखद घटना आज सबके सामने आई, हम सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि राजनीति भी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, सीबीआई जांच की मांग करना या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कहना, पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं एक सवाल निशान खड़ा हो जाता है कि भाई जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर सकती है तो क्यों सीबीआई और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की बात की जा रही है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले सोनाली फोगाट जी, जिनका बहुत जो है दुखद अंत हुआ, उनके निधन से सारे के सारा, चाहे वो बीजेपी परिवार है, चाहे वो मनोरंजक परिवार है, चाहे उसके जो प्रशंसक है, सभी स्तब्ध हैं। मतलब जो है बहुत ही अफसोस है।
और हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके जो परिवार है उनको इस दुख को सहन करने की परमात्मा शक्ति दे। जी जो आपने पूछा है, पहले तो देखो ये सोनाली फोगाट जी थोड़े से टाइम में देखो उधर से टिकटॉक स्टार, उधर से बिग बॉस में जाना, उधर से राजनीति भी करना, भाजपा की एक अच्छी नेत्री थी, चुनाव भी लड़ा आदमपुर से है, वेब सीरीज पे भी इनके सीरियल आए जो है, मतलब पूरी बिल्कुल अभी हमारे साथी कह रहे थे ऊर्जावान थी, मतलब शी वाज ऑल राउंडर, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अब जिस तरह से देखो उनकी जो निधन हुआ है और जो उन्होंने एक दिन पहले सोमवार कल ली अपनी माताजी से फोन पे बात करी है और उन्होंने बताया है कि मेरे जो है ना खाने में कुछ गड़बड़ है और मुझे कुछ हो रहा है। माँ सबसे नजदीक का रिश्ता होता है, बहन आपके सामने स्टेटमेंट जो दे रही है उसके मतलब बहुत दुखद है और ये बिल्कुल सही बात है। देखो पॉलिटिशियन तो अपनी राजनीति करेंगे, चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सीबीआई हो, ईडीआई हो। बिल्कुल अभी हमारे साथी महाराज सिंह जी बिल्कुल इन्होंने सही कहा है, जो सत्ता में है वो अपने आप को बचाएगा और जो विपक्ष है वो कहेगा भाई जो है सीबीआई जो है ना जांच होनी चाहिए है। अब इसकी जो इनकी जो विश्वसनीयता है, सबसे बड़ी एजेंसी है सीबीआई। अब कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, वो हमेशा सीधी मांग करता है जी सीबीआई की जांच हो, क्योंकि उसको उस पर विश्वास है। पॉलिटिशियंस बड़े के बड़े धरे रह जाते हैं और सीबीआई उनको पकड़ती भी है और उनको जेल में भी डालती है। हाँ जी, और सीबीआई की जो विश्वसनीयता है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसे हम बिल्कुल मतलब जो है ना, इसे हम जो है ना ये मना नहीं कर सकते भाई, जो है ना वो विश्वसनीय नहीं है। अब कांग्रेस के साथी और भाजपा के साथी ये आपस में पॉलिटिकल बयान देंगे, एक दूसरे का बयान। मेन चीज ये जो दुखद अंत हुआ है उसका, और उसका परिवार मांग उठाएगा, एक दो दिनों में मांग उठेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अभी हमारे एक और हम उनकी टाइम टू टाइम वो देख रहे थे, आज मैं दो चार स्टेटमेंट्स देखे उनके परिवार के, वो कह रहे कहीं उसको कोई बीमारी नहीं, हाँ जी, किसी तरह की कोई दवाई नहीं लेनी, और एकदम वहाँ पे गोवा में जाना, और वहाँ पे अभी बिल्कुल खुश गई है। और उससे पहले उन्होंने वीडियो भी जारी किया है, लास्ट हम देख रहे हैं आज सारा का सारा जो है ना भाई 22 से 25 तक का दौरा है, एंड शी विल बी बैक जो है ना। मतलब इस तरह से अब खाने में गड़बड़ होना, खाना तो कुछ हो सकता है मिलाया उसमें, खाना हो नहीं, बात की जा रही है बिल्कुल सुभाष, इसको लेकर मैं आपसे आगे भी सवाल करूंगा। मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ मुकेश भी जुड़ गए, हमारे संवाददाता हैं गोवा से। मुकेश, हम आपसे भी जानना चाहेंगे अब, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे थे दोपहर में कि जो पोस्टमार्टम है वो होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा कि आखिर मौत की असल वजह क्या रही है। हालांकि शुरुआती जो जांच अब तक सामने आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक इसकी वजह रही है, और ज्यादा क्या जानकारी आप हमें दे पाएंगे? अभी गोवा पुलिस ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें घटनाक्रम से बताया गया था। इसके मुताबिक पुलिस को पहली सूचना सुबह 9 बजे मिली, और वो सूचना जो अंजना में अस्पताल है, उस अस्पताल में फोगाट जी को ले जाया गया था, सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को मृत लाया गया है, यानी कि सोनाली फोगाट की मौत वो अस्पताल पहुंचने से हो गई थी। उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उनको वहां से, अंजुना का जो अस्पताल है, गोवा में सिर्फ 2 ही अस्पताल है जहां पे कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है, तो उसमें से सबसे बड़ा अस्पताल है गोवा मेडिकल कॉलेज। वहां पार्थिव शरीर को लाया गया और कोशिश पहले की जा रही थी कि पोस्टमार्टम आज ही हो जाए, लेकिन आज वो संभव नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वक्त भी मिला है। और गोवा पुलिस इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, संवेदनशीलता को समझते हुए गोवा मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से ये रिक्वेस्ट किया है कि एक डॉक्टर पोस्टमार्टम ना करे, बल्कि पैनल ऑफ डॉक्टर्स, कम से कम 3 फॉरेंसिक एक्सपर्ट का एक पैनल होगा जो कि इस पोस्टमार्टम को प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो कल सुबह इसमें पोस्टमार्टम किया जाएगा। और चाहे जांच की बात की जा रही है, यहाँ गोवा कांग्रेस नेता है पॉलिटिकल, उन्होंने भी मांग की है वैसे ही कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो भी जांच का रिपोर्ट उसे पब्लिक किया जाए। लेकिन सबसे पहली बात मैं यही बताना चाहता हूँ कि कल जब पोस्टमार्टम होगा और उसमें जो मौत का कारण बताया जाएगा, उसके बाद ही यह तय होता है, अगर कुछ संदेहास्पद है तो
तो गोवा पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम है या सेंट्रल एजेंसी को इस मामले की जांच को सौंप देनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर सबसे पहला जो कड़ी है, जो स्टेप है इस मामले में, कल उसका पोस्टमार्टम काफी क्रूशियल होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि गोवा सरकार भी है, सरकार की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन गोवा पुलिस का जो बयान है वो जाहिर करता है कि पुलिस इसको गंभीरता से ले रही है, इसीलिए पैनल ऑफ डॉक्टर से पोस्टमार्टम करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। अमित, ठीक है मुकेश, मैं आता हूं आपके पास, आप रहिए हमारे साथ। लेकिन वीरेन जी देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी अगर कोई मांग कर रही है या नवीन जयहिंद कोई मांग कर रहे हैं तो वो अलग बात है, उसको आप ठीक है, उसको आप अलग भी रख सकते हैं, लेकिन परिवार की ओर से भी तो इस पर कहीं ना कहीं शक जताया जा रहा है। अगर परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि भाई खाने में शिकायत तो उसने की थी कि जो मैंने खाना खाया है उसमें कुछ मिलावट हो सकती है, इसके बाद जो मैंने खाना खाया है उससे मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ मुझे महसूस हो रही है, तो भाई आप कांग्रेस पार्टी को ठीक है एक तरफ उसकी बात मत मानिए, लेकिन परिवार की बात को तो आपको मानना पड़ेगा। परिवार को भी तो कहीं ना कहीं शक हो रहा है, उसको भी तो लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी हुई है इसमें, तो इस पर तो सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा ना। अमित भाई जी, अमित भाई, सरकार ने कहीं किसी स्तर पर ये नहीं कहा है कि हम इस मामले की पड़ताल में, इसकी गहराई में जाने में किसी तरह की कहीं कोई ढिलाई बरतने वाले हैं। परिवार के ओपिनियन को सरकार की तरफ से कहीं रिजेक्ट नहीं किया गया है, कहीं ये नहीं कहा गया है कि वो जो मांग कर रहे हैं या संदेह जता रहे हैं वो गलत है। दिवंगत सोनाली जी के पार्थिव देह का पोस्टमार्टम होना शेष है। जैसा आपके रिपोर्टर ने बताया, एक बोर्ड ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वो उनकी पार्थिव देह का कल पोस्टमार्टम करेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साधारणतया चीजें साफ हो जाती हैं कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कोई संदिग्ध चीजें निकल करके सामने आती हैं और ये बात किसी स्टेज पर लगती है कि गोवा पुलिस उस मामले की तह में जाने में सक्षम नहीं है, गोवा पुलिस भी ये कह सकती है कि ये मामला कुछ उनके सामने, मान लीजिए प्रारंभिक जांच में कोई ऐसी बात आए जिसमें कोई इंटर स्टेट कुछ जांच की पड़ताल की आवश्यकता हो, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है केवल इंटर स्टेट ही क्यों, देश से बाहर भी कोई बात निकल के आ सकती है। काल्पनिक बातें कर रहा हूं केवल। कोई ऐसी बात जब पुलिस के सामने परिवार की तरफ से या उनके निकट मित्रों की तरफ से रिकॉर्ड पर लाई जाएगी तो निश्चित तौर पर उस बात के आधार पर, उन तथ्यों के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण क्या उभर कर सामने आता है, इन सब तथ्यों के आधार पर सही समय पर किसी अन्य एजेंसी, सीबीआई सहित उससे जांच कराने के प्रश्न पर संबंधित प्राधिकारी सरकार के वो विचार करेंगे। कहीं कोई एडमेंट नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी राजनीति कर सकती है, नवीन जयहिंद के मन में सियासत हो सकती है, नंबर बनाने का खेल हो सकता है, परंतु हमने अपनी पार्टी की एक नेत्री खोई है। हरियाणा की एक प्रतिभावान बेटी का दुखद निधन हुआ है। सरकार पूरी प्रामाणिकता और जिम्मेदारी के साथ उनकी मृत्यु के कारणों तक पहुंचने के लिए प्रयास करेगी और इस प्रक्रिया में जो कुछ भी करना पड़ेगा हमारी तरफ से कहीं कोई संकोच नहीं किया जाएगा, कहीं हाथ खींचे नहीं जाएंगे। जो जैसे भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में, उतावलेपन में, राजनीतिक कारणों से ऐसे मामलों की जांच के संबंध में निर्णय नहीं हुआ करते, पहले भी नहीं हुए, आज भी नहीं होगा। हमारे लिए ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए ये भावनात्मक मामला है। हमने अपनी एक कार्यकर्ता और एक युवा हरियाणा की युवा बिटिया को खोया है, ठीक है, एक कलाकार को गंवाया है। जी ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हम समझते हैं कि तह में इस मामले के पहुंचना चाहिए। ये मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु है या इसमें कहीं कोई और एंगल, कोई और कोण, कोई षड्यंत्र
कोई हाँ, तो आपराधिक मामला भी है क्या? ये कह रहे हैं, यदि है तो उसकी तह तक जाएंगे, ठीक है चौहान साहब, मैं समझ खोज कर गया। लाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ निकलकर सामने आता है तो राज्य सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश से भी परहेज नहीं करेगी, ये तौर पर आप ये बात कह रहे हैं, मैं समझ गया बात आपकी। लेकिन केसी भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूं कि सीबीआई की जी हाँ क्या कह रहे हैं, जल्दी से वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से 10 सेकंड, फिर उसके बाद मुझे केसी भाटिया जी के पास जाना है। मैं सीबीआई के मामले में जो हमारे प्रतिपक्षी सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, खासतौर पे कांग्रेसी, भाटिया जी को याद कराना चाहूंगा कि अगर सीबीआई राजनेताओं के खिलाफ दर्ज होने वाले मामलों को राजनीतिक कारणों से दर्ज करती है और सरकारों के इशारे पर काम कर नेशनल लोकदल के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर, कांग्रेस पर, कि उन्होंने इनके नेता को सीबीआई का इस्तेमाल करके इनके नेताओं को गलत तरीके से फंसाया। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन केसी भाटिया जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, पैनल पर और चैनल पर स्वीकार कर लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन केसी भाटिया जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को इसमें क्या वाकई में कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है? इसी वजह से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भाई जिस तरीके से ये संदेहास्पद मौत जो हुई है इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? देखिए अमित जी, परिस्थितियां बता रही हैं जी कि ये सोनाली फोगाट जी हरियाणा की रहने वाली, हरियाणा की बेटी, हमारी बेटी, हमारी बहन थी, वो गोवा में जाके उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है। जब कोई संदेहास्पद कोई घटना होती है, कोई मौत होती है, तो उसके ऊपर पैनल बिठाया जाता है, तीन डॉक्टर्स का पैनल होता है जिससे जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देंगे तो उसको ज्यादा विश्वसनीय बताया जाता है। ऐसे में राजनीतिक बात करना अच्छा नहीं लगता। आज के दिन तो हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, और बहुत सी डिबेट होती है जिसमें राजनीतिक बातें आती हैं, उसमें हम वीरेंद्र जी से चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज की तारीख में यही है कि परिवार भी संदेह जता रहा है। उस दिवंगत आत्मा ने खुद इस बात को कहा कि कुछ गलत हो रहा है। तो ऐसे में अगर हमारे प्रधान जी ने, चौधरी उदयभान जी ने, या हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, किसी ने भी इस बात को कहा है कि इसकी प्रॉपरली जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच, हम इस केस की बात कर रहे हैं। सीबीआई एजेंसी भारत सरकार की एजेंसी है, वो बहुत से उनके पास मामले होते हैं जिसमें जांच की जाती है। इस मामले में सीबीआई जांच इसलिए लगता है होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे सीबीआई भारत सरकार की एजेंसी है या स्वतंत्र एजेंसी है? थोड़ा सा क्लियर करिए। जी मैं पहले कह चुका हूँ स्वतंत्र एजेंसी है। नहीं, आपने कहा भारत सरकार की एजेंसी है, मैंने तो यही सुना। बिल्कुल भारत सरकार का मतलब बीजेपी नहीं है। भारत सरकार का मतलब दूसरी रूलिंग पार्टी का कोई वो नहीं है उसमें जी। स्वतंत्र एजेंसी है शुरू से। बहुत धन्यवाद, आपने मान लिया, बहुत शुक्रिया भाटिया जी, आपका अभिनंदन करता हूँ आज मैं कि आपने मान लिया कि ये एजेंसी क्रेडिबल एजेंसी है। ये एजेंसी सरकार के इशारे पर नहीं, नियमों के तहत काम करती है। मान लिया कि उदयभान सिंह जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी सीबीआई पर भरोसा है। वीरेंद्र जी बीच में मत बोलिए आप, मैं मान लीजिए, और मान लिया आपने, आपका अभिनंदन करता हूं मैं। ये शोभनीय नहीं है। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं साहेब। नहीं, मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं प्रभु। आपने मेरी बात सुनिए प्रोफेसर साहब, मेरी बात आपने ईमानदारी से ये स्वीकार कर लिया कि सीबीआई ईमानदार एजेंसी है। जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो वही सीबीआई की बुराई भी करती थी। अरे मैंने ये कब कह दिया कि सीबीआई सरकार के कहने पर दूसरे पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ वेंडेटा के तहत काम नहीं करती? 14 से पहले सीबीआई क्या थी? मैं तो इस केस की बात 2014 से पहले प्रकाश चौटाला को आपने जेल में ठोका था तो वेंडेटा में किया था क्या? अरे चलिए मुद्दे पर आते हैं। अजय सिंह चौटाला चौहान साहब एक क्या ये वेंडेटा था? मानते हैं आप? मैं चाहता हूँ डिबेट डिरेल ना हो, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। के लिए अच्छा नहीं है। आज के दिन जो है ना, आप इस तरह की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, उसको पॉलिटिकल करना चाहते हैं आप। मैं नहीं करना चाहता। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, मैं केवल आईना दिखा रहा हूँ आपको। ये बीजेपी केवल आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। 2014 से पहले वो क्या कहते थे? बीजेपी के जो नेता थे वो सीबीआई के बारे में 2014 से पहले क्या कहते थे?
आपने ओम प्रकाश चौटाला और उनके कुनबे को जेल में भेजा, राजनीतिक वेंडेटा में भेजा था सीबीआई के सहारे। जो आप ये कहते हो कि सीबीआई पॉलिटिकल, मैं आज की तारीख में राजनीति की बात नहीं करना चाहता। अभी आपने कहा ना कि सीबीआई राजनीतिक मामलों में कुछ और तरह से काम करती है। कृपया किसी और दिन डिबेट कर लेंगे इसके ऊपर, मुझे आती है डिबेट करनी, आप शांत रहिए प्लीज। आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि अमित जी को तो कहा ही नहीं डिबेट नहीं आती आपको करनी। मैं तो आपका अभिनंदन कर रहा हूं महाराज, आपका और कांग्रेस के नेताओं का अभिनंदन कर रहा हूं। अरे आपका कम से कम दुख की घड़ी में सच्चाई मान ली आप लोगों ने, कम से कम संकट की घड़ी में सच्चाई मान ली आपने। वैसे सीबीआई ईमानदार एजेंसी है, सीबीआई क्रेडिबल एजेंसी है। करना चाहिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोले दीजिए एक बार चौहान साहब सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए। हाँ, बोले 20 सेकंड है आपके पास। केसी भाटिया जी बोलिए। देखिए मेरा नहीं 20 सेकंड क्यों, 2 सेकंड दो मुझे आप। अच्छा बोलिए। तो सारा मेरा टाइम। अच्छा बोलिए आप 20 सेकंड की बात कर रहे हैं। अच्छा बोलिए आप, बोलिए। देखिए मेरा कहना ये है कि आज के दिन राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए, बुरी बात है ये। और अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, आपको कह रहे थे कि मुझे कह रहे थे कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा। आप ये मैं 42 साल की मेरी वकालत होगी, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं या आपको पढ़ा रहे, मैं नहीं जानता। जहां तक प्रोफेसर साहब लर्नेड आदमी की बात है, पढ़ा होता तो आप ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार अलग है और क्राइम अलग है। भाई वीरेंद्र जी प्लीज सुनिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी अभी। मेरे घर वाले आपने कहा कि भ्रष्टाचार अलग है और दूसरा क्राइम अलग है। भ्रष्टाचार क्राइम नहीं है क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशन साहब मैंने कब कहा कि नहीं है? मैंने सवाल नहीं उठाया, मैंने सिर्फ ये कहा कि आपने डिबेट में आकर ये कहा कि क्राइम दूसरा और है और भ्रष्टाचार अलग है। भ्रष्टाचार क्राइम नहीं है क्या? इतना सा सवाल है साहब। आपके 40 साल की वकालत ये बताती है कि नहीं? मुझे नहीं पता आप किस चीज के प्रोफेसर हैं। चुप रहिए। मेरी घरवाली प्रोफेसर है, मेरी बेटी प्रोफेसर है। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अरे आपकी बेटी की प्रोफेसरशिप पर सवाल उठाया क्या मैंने? और आपकी बेटी के प्रोफेसर हो जाने से क्या हो जाएगा? आपकी बेटी प्रोफेसर है और पत्नी प्रोफेसर है, तो आप बेतुकी बातें करेंगे। आप भ्रष्टाचार को अपराध, भ्रष्टाचार को क्राइम नहीं मानेंगे मिस्टर भाटिया। आपकी बेटी प्रोफेसर है, आप वकील हैं, तो चौहान साहब मुद्दे पर भाटिया जी मुद्दे पर आइए। आप ये कहेंगे डिबेट में बैठकर कि भ्रष्टाचार अपराध नहीं है, क्राइम नहीं है। चलिए मुद्दे पर आइए। आपकी बेटी के प्रोफेसर हो जाने से क्या भ्रष्टाचार क्राइम नहीं रहेगा? मत कीजिए। आपकी पत्नी प्रोफेसर है, तो क्या आप ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार क्राइम नहीं है? मुद्दे पर आप राजनीतिक रंग बेतुकी बातें करेंगे। चौहान साहब उनका बात पूरी करने दीजिए। चौहान साहब उनका बात पूरी करने दीजिए एक बार, फिर मुझे दूसरे लोगों के पास भी जाना है सर। प्लीज समय कम होता है, आप सभी राजनीति की बात इन्होंने की साहब, मैंने नहीं की। ठीक है चौहान साहब हो गया, चौहान साहब हो गया। एक मिनट, हाँ भाटिया जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। भाटिया जी समय खराब कर रहे हैं सर। भाटिया जी जो समय मैंने आपको दिया वो समय आपका खराब हो रहा है सर। बोलिए आप मेरे से कभी भी डिबेट कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर वो काम है आपका, आपकी डेट में ऐसी बात मत कीजिए। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। कभी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात सामने लेके आ रहे हो, कभी वो चुप हो गया, मुद्दे पर आइए सर। वो चुप हो गया, मुद्दे पर आइए सर। मुद्दे पर आइए, हाँ मुद्दे पर आइए। वो चुप हो गए, पानी पी रहे वो। मुद्दे की शर्म कांग्रेस को आनी चाहिए। जो निर्लज्ज कांग्रेस और उसके नेता सड़कों पर आ जाते हैं रोज भ्रष्ट लोगों के बचाव में, जांच के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, ईडी के खिलाफ। शर्म से भटक रहे हैं। से पहले गिरबान में झांको मिस्टर भाटिया। ठीक है चौहान साहब एक मिनट, क्या उपदेश दे रहे हैं? हाँ ठीक है चौहान साहब, चोरों के बचाव करने वाले सड़कों पर रोज का उपदेश देंगे क्या? ठीक है प्रोफेसर साहब भाटी जी बोलिए। अरे सर पर्सनल डिबेट थोड़ी है ये, आप दोनों सर पर्सनल डिबेट नहीं है, एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं आप। समय खराब हो रहा है सर। भाटी जल्दी से आप पूरी बात करिए ना अपनी। मेरी बात पूरी हो गई। अच्छा ठीक है, हमारा स्टैंड यही है। ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास राजनीति में घसीटना नहीं चाहते, ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि इसको राजनीति में घसीटें। ठीक है चौहान साहब आ रहा हूँ, एक मिनट चौहान साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आऊंगा। हाँ महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हो आप, बोलिए। हमारी जो मांग है, हमारी परिवार के लिए ही मांग होनी चाहिए, हरियाणा निवासियों की, पूरे देश की ये मांग होनी चाहिए कि इसकी प्रॉपर एजेंसी से इसकी जांच होनी। ठीक है भाटी जी, लौट रहा हूँ। ये मेरा कहना। हाँ लौट रहा हूँ मैं। हाँ सर बोलिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता ये बीजेपी की हैं, रही हैं,
और बीजेपी वालों को इस बात से तकलीफ है कि कांग्रेस वाले बीजेपी नेत्री की सीबीआई की जांच की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें तो खुशी होनी चाहिए कि उनके नेता के लिए दूसरी पार्टियां भी सीरियस हैं कि उनकी कोई अच्छी एजेंसी से जांच हो। ये बात तो रही जो पॉलिटिकल बात ये आपस में लड़ रहे हैं उसकी। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात ये है ठीक है कि जैसे अभी ये भी बताया गया कि भाई उनकी माँ से शाम को बात हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने में कुछ हुआ है। अब ये नहीं पता कि क्या हुआ है, किससे हुआ है। शायद हो सकता है कि शक की बात कल आए कि किसकी वजह से शक हुआ है, अभी तक कोई बात ऐसी आई नहीं है। तो इस जो इसकी जांच की बात है उसे पॉलिटिकल ना घसीट के, जबकि अपोजिशन वाले भी इसकी जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि पार्टी वालों को ही करनी चाहिए। अब वो किस लिए दूसरे वालों की मांग को क्यों उन्हें बुरा लग रहा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक जो भी आदमी है जब उनको घर वालों को शक है, उनके जो फॉलोवर्स है उनको शक है, तो आउटराइटली एक ही बात बनती है भाई जिससे भी जो बढ़िया एजेंसी उससे हम कराएंगे। ठीक है, उसमें ये कि भाई कौन सी पुलिस क्या कहेगी कौन नहीं कहेगी, किसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, या लिमिटेशंस हैं। मैंने पहले कहा कि लिमिटेशंस की बात है इसमें, क्रेडिबिलिटी किसी भी पुलिस की कम नहीं है, वो कहीं की पुलिस है, ठीक है सर, आता है कोई भी एजेंसी है। ठीक है, ये पॉलिटिकली क्रेडिबिलिटी 14 से पहले कोई कम मैं उत्तर दे दूं जी, आज कोई कम बता। मैं आ रहा हूं मैं चौहान साहब आ रहा हूं आपके पास। सुभाष मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, जो कॉन्स्पिरेसी की जो बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये एक साजिश थी, षड्यंत्र था, हो सकता है इसमें, ऐसी शंका जताई जा रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है, क्योंकि आदमपुर में उपचुनाव होना है, सोनाली फोगाट वहां से चुनाव लड़ी लेकिन वो चुनाव हार गई थी। अब कुलदीप बिश्नोई जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी, अब वो बीजेपी के हो गए। तो इसको लेकर ही बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अब हालांकि कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, हम मिलजुल कर काम करते। अभी उन्होंने मुलाकात भी की थी, उसकी तस्वीरें भी हम सब ने देखी किस तरीके से दोनों जो है जताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे दोनों के बीच में हो सकता है कि मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं है। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या इन सबको भी देखा जा सकता है, जो बार बार कॉन्स्पिरेसी की बात की जा रही है कि उपचुनाव वहां पर होना है, सोनाली फोगाट जो लगातार कुलदीप बिश्नोई का इससे पहले विरोध करती रही है जब वो कांग्रेस पार्टी में थे, तो ये कोई एंगल हो सकता है क्या? देखो अभी 3-4 दिन पहले सोनाली फोगाट जी और ये कुलदीप बिश्नोई जी की मुलाकात हुई है फार्म हाउस में। फोटो भी सभी न्यूज़पेपर्स में छपे हैं जी। आपस में इनका इलेक्शन भी लड़ा इन्होंने 2019 में एक दूसरे के सामने, और जब ये ज्वाइन भी कर रहे थे बीजेपी तब भी सोनाली फोगाट जी के ट्वीट चल रहे थे, भाई अब आप मेरे दरवाजे पे ही आ रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं हुई थी। परंतु अभी इनका भी ट्वीट आ रहा है, जो है अफसोस प्रकट कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, उनकी स्टेटमेंट भी सब चैनल्स पे आ रही है, मैंने देखी है वो। परंतु अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये कहना बहुत जल्दी होगा। और अभी मुकेश जी ने बिल्कुल अभी डिटेल से बताया है, भाई वहाँ के जो फोरेंसिक लैब के जो एक्सपर्ट्स हैं, पैनल उन्होंने बनाया है, और कल तक रिपोर्ट हो जाएगी पोस्टमार्टम के बाद ही। उसके बाद फिर वहाँ गुड़गांव, अपना जो गोवा है वो भी भाजपा शासित प्रदेश है जी, और वहाँ भी मेरे ख्याल जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो सीएम साहब हैं वहाँ पे, क्योंकि भाजपा ये मतलब शी इज नॉट ए, मतलब ये कोई छोटी लेडी नहीं है, भाजपा की बड़ी लेडी है ये जो है ना, और इतना बड़ा मामला भी हो चुका है अब ये, तो उसकी वो गंभीरता से जांच होगी। और अभी तक इस एंगल में जो कुलदीप बिश्नोई वाला जो सीन है, इस एंगल पे कुछ कहना जो है ना जल्दबाजी होगी, अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। ये जो है ना असली जो है ये स्पष्ट तभी होगा जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, और अदरवाइज अब ये हमारे पॉलिटिकल साथी। अच्छा, लेकिन आप इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं आप इसको, खासतौर पर हिसार लोकसभा की हम बात करें? सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, चौहान साहब मैं आ रहा हूँ, बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। एक तो चौहान साहब से निवेदन ये है, प्लीज थोड़ा सा दूसरों को भी बोलने दो, बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, मैंने कहा वो चुप हो गए सर। नहीं, फिर आप दोनों आपस में बेमतलब उपदेशक क्यों बन जाते हैं आप? नहीं, उपदेशक ये है, मैंने एक वाक्य भी बोला क्या? मैं आपकी डिबेट सुनता हूं, मैंने कहा अनावश्यक उपदेशक मत बना करिए। आप अच्छे कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं कोई प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं किसी पार्टी का अनावश्यक आप घसीट रहे हैं मुझे। समय खराब होगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है, बहुत मीठा बोलते हैं, आपके पास अच्छी शब्द
रावली है, बट और भी 5-4 साथी बैठे हैं, उनका भी आप बयान ले लो। मैं आ रहा हूं आपके पास। हाँ ठीक है। देखो भाजपा के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है, भाजपा एक बड़ा परिवार है। सीएम साहब ने भी अफसोस किया है, गुजर साहब का भी अफसोस आ रहा है, ये सभी है, ये तो बहुत नुकसान तो होता ही होता है, ऐसी बात नहीं है। और ये बड़ी नेत्री थी, चुनाव में भी इन्होंने बहुत बड़े वोट लिए, एक बड़ी स्टार थी, मिलनसार थी, ऊर्जावान थी, मतलब जितने गुण होते हैं, मतलब जिस लेडी में डिबेट में करेक्ट करिए, वो सब इनमें थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो भाजपा परिवार को नुकसान तो हुआ है और हर किसी को नुकसान हुआ है इस तरह से। अब देखो बेटी, उसको होश ही नहीं है यशोधरा। और सबसे बड़ी बात है, अफसोसजनक ये भी है, 2016 में इनके पति का भी इसी तरह से, जो संजय फोगाट, बिल्कुल सही बात है, उनके फार्म हाउस में इसी तरह से डेथ हुई थी, ना पिता रहा ना मां रही, तो उससे क्या बीत रही होगी हम सभी जानते हैं। ये सबके लिए अफसोस है, हर किसी को अफसोस सुभाष में आ रहा हूं आपके पास, परंतु साथ साथ मतलब ये मैं बिल्कुल मुकेश मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है सर मैं आ रहा हूं मुकेश जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगा, अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में भी बीजेपी की सरकार है। ओपी धनखड़ ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वहां के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई है और ये परिवार को पूरा सहयोग किया जाए, इस पूरे मामले में ठीक से देखा जाए कि क्या कुछ चल रहा है, पूरा सहयोग होना चाहिए, इसमें कोऑर्डिनेशन की किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि गोवा में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी शासित वो राज्य है और वहीं पर एक बीजेपी नेता की इस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाना, इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर पहली बात तो मैं बता दूं कि हालांकि गोवा सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जो है यहाँ के सदानंद सेठ तनावरे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि उनकी बात हुई है और इसी तौर पर परिवार को कोई सहयोग की अगर जरूरत होगी तो गोवा सरकार जरूर देगी। दूसरी तरफ संवेदनशीलता को लेकर के मैंने जैसा कि बताया कि निश्चित तौर पर गोवा पुलिस पूरे इस मामले को समझ रही है कि कितना संवेदनशील है। इसीलिए कल जब पोस्टमार्टम होना है उसके बारे में पैनल ऑफ डॉक्टर्स के लिए रिकमेंड किया गया है। अमूमन सामान्यतः सिर्फ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन यह मामला गंभीर है इसलिए पैनल ऑफ डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करेगी। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से बताया गया कि जितने भी लोग कल से आज सुबह सोनाली के नजदीक आए, उन सभी लोगों का एक बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और सभी, चाहे वो होटल के कर्मचारी हो या सोनाली फोगाट जी के साथ में जो कुछ लोग थे उनकी बात हो, सभी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। और कल जब मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा और कोई भी संदेहास्पद अगर बात आती है तो निश्चित तौर पर गोवा पुलिस उसको पूरे तरीके से काम करेगी और जो हायर ऑफिसर्स हैं गोवा पुलिस के वो इस मामले को पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। अमित ठीक है मुकेश, मैं आता हूं आपके पास। चौहान साहब बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए आप। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आदरणीय महाराज सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी नेत्री की मृत्यु की जांच सीबीआई से कराने की मांग बुरी लग रही है। महाराज सिंह जी, आप या तो डिबेट में ध्यान से सुन नहीं रहे थे या फिर आपने ये बात दुर्भावना से कही है। मैंने मेरी से दुर्भावना मान लीजिए, सरकार मेरी से दुर्भावना मान लीजिए, पार्टी की ओर से कृपा मेरी सुन लीजिए आप, मेरी ये दुर्भावना है। शुरू नहीं हुआ ना सिंह साहब, आपको मैंने पूरा सुना है। नहीं, आपको मेरी ये दुर्भावना है जी। आपने जो कहा अपोजिशन वाली पार्टी जब मांग कर रही है तो भी आपको तकलीफ हो रही है क्या? अमित भाई, मेरी दुर्भावना ये है कि मैं बीजेपी की उस बात को टोक रहा हूँ जो दूसरी पार्टी कर रही है, उसे भी बुरा लग रहा हूँ। मेरी से दुर्भावना मान लीजिए, अमित भाई इनको रोकिए। मेरी ये दुर्भावना मान लीजिए, मेरी ये दुर्भावना है। एक नेत्री की मौत की सीबीआई जांच की अपोजिशन पार्टियां मांग कर रही है और आपको तकलीफ हो रही है, तो दुर्भावना मान लीजिए। ये दुर्भावना है, आप अपनी बारे में बोल चुके हैं, ये एक दुर्भावना है, इसे आप दुर्भावना मान लीजिए। मेरे स्टेट की एक अच्छी अभिनेत्री गई है, इसे आप दुर्भावना मान लीजिए। चलिए ठीक है, अपोजिशन की पार्टियां वो इसकी मांग कर रही है और आपको उसकी तकलीफ हो रही है। मेरी ये दुर्भावना है, औरों को भी बोलने मेरी ये दुर्भावना है। मिस्टर महाराज सिंह, पेट में मेरी सुन लीजिए, मेरी ये दुर्भावना है। महाराज
कि एक मेरे स्टेट की एक अच्छी अभिनेत्री गई है और अपोजिशन वाले भी उसकी मांग कर रहे हैं और आपको उनकी तकलीफ हो रही है, क्यों कर रहे हैं? आपको जो तकलीफ है इस बात की, एक अभिनेत्री की मौत होती है और आप दूसरे जो डिमांड करते हैं उस पर आपको तकलीफ होती है। ये आपके लिए शेमफुल है। मेरी दुर्भावना है, मेरी एक नेत्री गई है, परेशानी है भाजपा से, मेरी एक नेत्री गई है। हाँ ठीक है ना, आप जवाब ले लीजिए ना सर। आप अभिनेत्री आपकी मेरे स्टेट की है वो, हमारी कार्यकर्ता, मेरी स्टेट की है वो, हमारी नेत्री है और मुझे तकलीफ है इस बात की। आपको मेरी बारी में मुझे बोलने दीजिए। ये फालतू वीडियो चलेगी, देखिए आपने सवाल उठाया, इनको पता होना चाहिए सामने। ठीक है प्लीज, अब एक ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक ही बात बोले जा रहे हैं व्यक्ति। चौहान साहब बोलिए, चौहान साहब बोलिए। आप अपने काम कर रहे हैं। ठीक है एक बात, अमित भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनको आधा घंटा दे देना उसके बाद। नहीं आप बोलिए सर, बोलिए आप महाराज जी। और ये आपको शोभा नहीं देता सर, पॉलिटिकल लोग आपस में पॉलिटिकल लोग आपस में लड़े हुए दिखाई दे सर, आपको नहीं ठीक है। स्टॉप दिस, आप अपनी बात करिए, स्टॉप दिस मैन सर प्लीज। आप अपनी बात करिए, डिबेट की मर्यादा रखिए प्लीज। आप दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे। आप अपनी बात करिए, थानेदार मत बनो डिबेट में। आप अपनी बात करिए। बात है सर, Who the hell you are to stop me? महाराज जी ये बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा। मैं ठीक कह रहा हूँ, आप अपनी बात करिए। महाराज जी आपको शोभा नहीं दे रहा है, प्लीज। हर चीज को अमित भाई घुमाते हैं। चौहान साहब आप सवाल का जवाब दीजिए ना। चौहान साहब आप जवाब दीजिए, आप क्यों उसमें पर्सनल क्यों, एक दूसरे का गलत बात है ये। मुझे बोलने देंगे तो मैं उत्तर दूंगा, इनको कहिए बीच में ना बोले। मैं ये कह रहा हूँ पर्सनल टिप्पणी सर कोई किसी पर नहीं करेगा। बोलिए बैठकर महाराज सिंह ने ये कंक्लूड कर लिया। अमित भाई बोलिए सर, आपकी डिबेट में इस पैनल पर बैठकर महाराज सिंह जी ने ये कंक्लूड कैसे कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अथवा भारतीय जनता पार्टी ने सोनाली जी की मृत्यु के जांच को सीबीआई से कराने का विरोध किया है, मांग आई है, पोस्टमार्टम होना अभी बाकी है। और मैंने स्वयं कहा इस पैनल पे बैठकर कि हम किसी भी एजेंसी से जांच कराने के विरोध में हो ही नहीं सकते। महाराज सिंह को लगता है कि इनकी अभिनेत्री गई है, भाई मेरी पार्टी की कार्यकर्ता गई है, हम इनसे ज्यादा चिंतित हैं और गंभीरता से इस मामले की जांच पूरी कराएंगे। रुकिए, अरे रुको भाई मेरी बात पूरी होने दो। आप अपनी बारी में बोल चुके, फिर बोल लेना। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस जब मांग करती है कि सीबीआई की जांच हो, उनको अधिकार है, उन्होंने मांग की। इस मांग करने से हमको ना परेशानी है और महाराज सिंह की तरह हम खुश, ये कह रहे हैं कि खुश होना चाहिए, ये खुश होने का मौका नहीं है। कैसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। मैं ये कहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को कि भाटिया जी आप मांग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मौत की बात नहीं हुई, आपने बोला ठीक है, समय नहीं बचा, मौत की बात नहीं हुई उसमें, समय नहीं बचा मेरे पास। आप दोनों बहुत पर खुश हो जाते हैं क्या? बार आप मौत की बात नहीं हुई उसमें एक मेरा कमेंट पूरा होने दो। हाँ जल्दी से 10 सेकंड। इस व्यक्ति को रोक लीजिए, स्टॉप दिस मैन। नहीं एक बार पूरा होने दीजिए सर प्लीज। मैं कांग्रेस के नहीं है उनके द्वारा आपको प्लीज उनको जल्दी से। और क्या और भगवान हो क्या? मैं पैनलिस्ट हूँ यहाँ पे। चलिए मेरे पास मेरे पास समय की कमी है। चौहान साहब आपका, भाटिया जी आपका, मुकेश आपका, महाराज जी आपका और इसके साथ ही सुभाष जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अगर परिवार चाहता है कि इस पूरे मामले की जांच हो, सीबीआई से जांच हो, तो सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि सरकार ये कह रही है कि अगर परिवार की तरफ से इस तरह की कोई मांग आती है, अभी तक किसी तरह की कोई मांग नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद स्थिति और ज्यादा स्पष्ट होगी। और इसलिए अगर परिवार की तरफ से ऐसी कोई मांग आती है तो सरकार उस पर विचार जरूर करेगी, सरकार उससे पीछे नहीं हटने वाली है। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। अब कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।